नमस्कार दोस्तों। आज हम बात बिहार की कर रहे हैं। बिहार में वोटिंग चल रही है। वोटिंग से पहले जो सर्वे डिजिटल निकल कर आया है वो बीजेपी की नींद हराम कर देगा। इस सर्वे के अकॉर्डिंग चलिए हम बात 243 सीटों की करेंगे और बहुत ही कम समय में, लगभग 3.5 मिनट में आपको बिहार की सभी 243 सीटों के गणित के बारे में हम आपको बता देंगे। हम सभी जिलों के बारे में, सभी जिलों के प्रमंडलों के बारे में आज चर्चा करेंगे इस टू नॉर्थ कि आखिरकार बिहार के अंदर किसकी सरकार बन रही है और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। पल पल का अपडेट बिहार चुनाव को लेकर आपको इसी चैनल पर ही मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने जो प्रमंडल निकल कर आया है जिसमें है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में दोस्तों 13 विधानसभा की सीटें आती हैं। 13 विधानसभा की सीटों में से कोसी प्रमंडल में 9 जो सीटें हैं वो कांग्रेस गठबंधन के खाते में, तो 4 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में कोसी प्रमंडल से जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों भागलपुर प्रमंडल की। भागलपुर प्रमंडल में 12 ही सीटें आती हैं, जिसमें से 7 सीटों के करीब करीब कांग्रेस गठबंधन और 5 सीटों के करीब करीब बीजेपी गठबंधन हासिल कर सकता है। आने का खाता है नहीं खुलने वाला। बात करते हैं सारण प्रमंडल की। सारण जिले प्रमंडल में 24 सीटें आती हैं। 24 सीटों वाले प्रमंडलों में से 11 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन, 13 सीटों में यहां पर भाजपा गठबंधन और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों पूर्णिया प्रमंडल की 24 सीटों की। पूर्णिया की 24 सीटों में से 13 सीटों के करीब करीब कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही हैं। 11 सीटों के करीब करीब भाजपा गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों दरभंगा प्रमंडल की। दरभंगा प्रमंडल में दोस्तों 30 सीटें आती हैं। 17 सीटों के करीब करीब कांग्रेस गठबंधन के खाते में जीत जा रही है और 13 सीटों के करीब बीजेपी गठबंधन के खाते के अंदर यहां से जीत जा रही है। बात करते हैं मुंगेर प्रमंडल की, जिसमें आती हैं 22 सीटें। मुंगेर प्रमंडल की 22 सीटों के अंदर से दोस्तों 14 सीटों के करीब करीब कांग्रेस गठबंधन, 8 सीटों के करीब यहां पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। अगर हम बात करते हैं मगध प्रमंडल की 26 सीटों की, जिसमें से 16 सीटों के करीब करीब कांग्रेस गठबंधन जीत हासिल कर सकता है मगध प्रमंडल में। वहीं बात करते हैं बीजेपी गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर 10 सीटों के करीब मगध के अंदर एनडीए जीत हासिल कर सकता है। वही बात पटना प्रमंडल की करें, 43 सीटें आती है पटना प्रमंडल में। 23 सीटों के करीब कांग्रेस गठबंधन जीत हासिल कर सकता है, 19 सीटों के करीब बीजेपी गठबंधन, तो 1 सीट दोस्तों अन्य के खाते में यहाँ से जा सकती है। अगर बात करते हैं तिरहुत प्रमंडल के खाते के अंदर कितनी सीटें जा रही हैं, तिरहुत प्रमंडल के अंदर 49 सीटें, 49 सीटों के अंदर से 27 सीटों के करीब कांग्रेस गठबंधन, 21 सीटों के करीब भाजपा और 1 सीट अन्य के खाते में तिरहुत प्रमंडल में से जा सकती हैं। अब हमने बिहार की सभी सीटों की, सभी प्रमंडलों की बात कर ली। सभी 243 सीटों के अंदर से एक बात तो स्पष्ट है कि जो हुकूमत का आंकड़ा वो 122 सीटें जो हासिल करेगा वो सरकार बनाएगा। अब 243 में से ताजा वर्तमान सर्वे के अनुसार 130 सीटों के करीब करीब कांग्रेस गठबंधन, 110 सीटों के करीब करीब भाजपा गठबंधन, तो 3 सीटें आने के खाते में जा रही है। चुनाव से पहले जो सर्वे निकल कर आया उसके आंकड़े ये। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा।